दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 25 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। उससे पहले आप सभी को दीपोत्सव पर्व यानी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हम लोग वीडियो में और देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज की बड़ी खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है वो सीजीएल 2020 भर्ती को लेकर के कि यहाँ पर 7108 पदों पर भर्तियां होंगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2020 के जरिए केंद्र सरकार के 45 विभिन्न कार्यालयों में 7108 पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर सकता है। परिणाम से पहले आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पदों की संख्या जारी कर दी है। सूची के अनुसार 7108 पदों में से कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद हैं। इसके अलावा अगर हम पदवार पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में सर्वाधिक 2533 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज के 1258 पद हैं और भी अन्य कैटेगरी के पद हैं, जिसमें से इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के 878 हैं, टैक्स असिस्टेंट के 364 हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के 33 पद शामिल हैं। तो इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। इसी हफ्ते का मतलब है, हो सकता है कि ये बीच में छुट्टी पड़ रही इसी में आ जाए, या फिर हो सकता है कि 31 अक्टूबर के पहले पहले आपको देखने को मिल जाए। दूसरी अपडेट देखिए यहाँ पर है कि बीटेक अभ्यर्थियों ने मेट्रो की जेई भर्ती में मांगा मौका। यूपी मेट्रो की ओर से जूनियर इंजीनियर के 109 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इस पर बीटेक को शामिल न करने पर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को उन्होंने पत्र लिखकर के आपत्ति जताई है कि यहाँ पर बीटेक अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत वर्षों की भर्तियां जैसे जो कि 2019 में आई थी, 2018 में आई थी, 2015 में आई थी, तो बीटेक या उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता था, जिससे मेधावी डिग्री एवं डिप्लोमा छात्रों का चयन होता था। लेकिन बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करके गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में जबकि बेरोजगारी चरम पर है और अभियंता सर्वर की भर्तियां नगण्य है, ऐसे में तैयारी कर रहे लाखों बीटेक अभ्यर्थियों को परीक्षा में ना बैठने देना उनके सपनों को तोड़ने जैसा है। ठीक है, आपको बता दें अभी हाल ही में यहाँ पर भर्तियां आई हुई हैं, तो यहाँ पर जो है बीटेक को शामिल नहीं किया गया है। एमबीबीएस व बीडीएस में प्रवेश की नीति जारी, 28 तक होगा पंजीयन। 29 को जारी होगी स्टेट मेरिट सूची। 1 से 4 नवंबर तक कर सकेंगे चॉइस लाख। तो राजकीय एवं निजी क्षेत्र की मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति जारी कर दी गई। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन शनिवार से शुरू हो गया है, जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद इसमें जो है आप लोग आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी सीट प्रक्रिया के बारे में बताया कितनी कितनी सीटें हैं, क्या है, डिटेल से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो न्यूज़ है हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल रहेगी, वहां से भी इसको आप देख सकते हैं। दिवाली के बाद स्नातक में शुरू होगा दाखिला। ये अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 22-23 में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया दीपावली बाद शुरू होगी। सबसे पहले बीकॉम में 28 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड में प्रवेश कराने की तैयारी है। यूजी में दाखिले के लिए 5 से 15 अक्टूबर के मध्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिए गए थे। स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए 46,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो इसके लिए जो प्रवेश हैं फिलहाल दीपावली बाद शुरू होंगे। सबसे पहले बीकॉम का शुरू होगा, उसके बाद अन्य कोर्सेज के शुरू होंगे। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट की छात्र इंस्टीट्यूट खुलने के बाद ही करा पाएंगे सत्यापन। पॉलिटेक्निक के 8वें चरण की काउंसलिंग में बदलाव किया गया। प्रमाण पत्रों का सत्यापन और फीस जमा करने के शेड्यूल को आगे खिसकाया गया है। 23 से 25 अक्टूबर तक छात्रों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना था, लेकिन दीपावली के अवकाश के चलते इन 3 दिनों में छात्र सत्यापन नहीं करा पाएंगे। ऐसे में इंस्टीट्यूट खुलने के बाद ही उन्हें सत्यापन कराने का अवसर मिलेगा। वहीं इन्हीं 3 दिनों के दौरान ही ऑनलाइन फीस भी जमा करनी थी। इसके लिए छात्रों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। करीब 92,000 सीटें अभी तक लाख हुई हैं और करीब करीब 50% सीटें 20 साल नहीं भरी हैं। ऐसे में काउंसलिंग के अगले चरणों की घोषणा हो सकती है।
फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम डेट को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अगले साल होने की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अगले साल ही होने की उम्मीद है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुए 1.5 माह से अधिक समय बीत चुका है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित थी। इन पदों पर भर्ती के लिए करीब 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और बताया गया है आयोग की तरफ से कि विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद ही आयोग परीक्षा की तिथि जारी करेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद तैयारी करने के लिए कम से कम 1 माह का वक्त दिया जाएगा। ऐसे में आयोग नवंबर में परीक्षा की तिथि घोषित करता है तो दिसंबर के अंत में ही परीक्षा कराई जा सकेगी, जिसकी उम्मीद बहुत कम बची है। पेपर सेटिंग के साथ आयोग को केंद्र निर्धारण सहित अन्य व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है, जिसमें कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में भर्ती परीक्षा अगले साल ही होने की उम्मीद है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की भर्तियां हो रही हैं। इसको लेकर के यहाँ पर आप लोग जानते होंगे इसमें इंटरव्यू भी शामिल है, तो इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। लिखा कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें इंटरव्यू भी शामिल किया गया, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से समूह के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इस भर्ती के शासन स्तर से यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंधक की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षण वाले पदों का विवरण विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। भर्ती में 20 अंकों का इंटरव्यू शामिल किया गया, जिस पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब समूह की भर्ती में इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त की जा चुकी है तो उसमें इंटरव्यू क्यों शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप कि प्रबंधन तंत्र इंटरव्यू की ऑर्डर मनमानी करेगा। साथ ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन उपलब्ध न होने के कारण बहुत से अभ्यर्थियों को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि किस विद्यालय में भर्तियों का विज्ञापन आया है। तो नियम दोस्तों ये था जो कि यहाँ पर लिखा है कि प्रबंधक को सबसे पहले तो अपने लोकल एरिया के न्यूज़पेपर में राज्य स्तरीय जो पेपर होगा उसमें विज्ञापन देना होगा। साथ में जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, सरकारी जो वेबसाइट है, वहाँ पर भी विज्ञापन मेरे को भेजना होगा, तो वो लोग वहाँ पर पोस्ट करेंगे। लेकिन जब ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो गिने चुने विद्यालयों का ही वहाँ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल है, बाकी किसी का भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया वैसे भी सुचारू रूप से तो चल नहीं रही है और इसमें काफ़ी इंटरव्यू वगैरह लगा करके काफ़ी कुछ विरोध भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया फंसेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक में आपको टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी विषयों की जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। इसके अलावा ऑल इंडिया के जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं या अन्य जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह रेलवे के हों, सिविल सर्विसेज के हों, SSC के हों या अन्य कोई भी एग्जाम हो, सारी इसके एग्जामों की टेस्ट सीरीज आपको हमारी इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी अब। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल प्राइस इसका 1,000 है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर के तहत आपको मात्र 699 में मिल जाएगी।